आप ये नहीं बोल सकते भाई कि मैं क्योंकि करनैल हूँ, कोई मेजर हूँ, कोई जर्नैल हूँ, तो मेरी शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती, मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। आप सबके सब सरकारी मुलाजिम है, सबके सब। जब हमारे टैक्स के पैसों पर तनख्वाह ले रहे हो तो सवाल क्यों नहीं करें? सवाल का आप जवाब दें, सेटिस्फाइड करें अपनी आवाम को, बदमाशी ना करें ना कि चाह रहे हैं हमें सवालों के जवाब ना देना पड़े, हम गुंडागर्दी करें, हम तरमीमें पास करवाएं, हम जबरदस्ती अपनी इज्जत करवाएं। आपके नाम नहीं लिए जा सकते, हम घरों से उठाई जा सकते, हमारे माँ बाप उठाए जा सकते हैं, हमारे बच्चे सवार हो सकते हैं, अब शौहर को बंद कर दें। मतलब आप लोग तो खुद को फिर इंसान ही नहीं समझ रहे, एक तरमीम पास कराएं कि हम इंसान ही नहीं है, सुपर दर्जे की चीज। मैडम मुबारक हो, आईनी तरमीम हो गई। देखिए, जब भी लोगों को लगा है ना कि तहरीके इंसाफ को हमने खत्म कर दिया, मार दिया, और अब तो ये नहीं, हम उससे भी ज्यादा जोर से आए हैं। हमें हर वक्त हर कोई कहता रहता था बर्गर पार्टी और इनका बनना कुछ नहीं, इनका होना कुछ नहीं। जितनी दफा हमें जितना दबाने की कोशिश की गई है, हम उससे भी ज्यादा जोर से हर दफा आए हैं। अब तक उनको समझ जाना चाहिए था कि ये कोई आम लोग नहीं है, हम कोई आम पार्टी नहीं है। जो पाकिस्तान की तारीख में औरतों के साथ हुआ, ये कभी भी नहीं हुआ। अगर हमारी औरतें खड़ी होगी, हमारी खवातीन खड़ी होगी, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, तो आप ये मत समझे कि आप इस पार्टी को खत्म कर सकते हैं। हमारे लीडर के आप खत्म करेंगे, आप औरतों को नहीं डरा सकते। आपकी बहन के ऊपर इल्जाम है कि उनके शोहर जहाँ वो सिमें बेचते हैं गैर कानूनी। नहीं, एक बंदी के नाम पे 500 सिमें बेचते हैं। तो मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जोंग वालों को चाहिए इस पे एक्शन लें, उनको चाहिए इस पे अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि उनकी कंपनी या पाकिस्तान में क्या काम करवा रही है। एक बंदा 500 अपने नाम की सिम दे रहा है, तो आजमा बुखारी साहबा को उनको चाहिए, जोंग वालों के आजमा बुखारी साहबा को FIA लेके जाएं आप, क्योंकि काफी बड़ा इल्जाम है जो उन्होंने लगाया है। आपके वालिद साहब काफी परेशान दिखाई दिए जब फलक जावेद का मामला जब आया। जी, फलक जावेद का मामला इस तरह परेशान इस वजह से नहीं है कि फलक की वजह से। फलक देखिए हमारे साथ 1.5 साल से राब्ते में नहीं है, वो बेचारी पता नहीं कहाँ खवार है दर बदर। वो परेशान इसलिए थे कि मेरी अम्मी जो घर पे सारे बच्चे भी देख रही हैं, घर भी देखती हैं, वह हर दूसरे दिन, आप बताएं कोई नॉर्मल हालात में भी किसी के घर में पुलिस एक दिन में 3 दफा जा रही हो, दरवाजा तोड़ रही हो कि खोले घर पे निकल जाए, छोटे बच्चे भी हैं घर पे, उनके बेचारों की क्या ज़हनी हालत होगी। फिर मेरे अब्बू जिनका ताल्लुक कोई नहीं, उनको उठा के ले जाए, पूछे जी क्यों बंद किया, 1 दिन 2 दिन तो बताए ना कि रखा का है, फिर बोले जी जेल में जाके ढूंढ ले, नजरबंदी में बंद किया हुआ है। तो वो तो बेचारी अभी उनकी बस हो गई भैया, 2 साल हो गए हैं। पहले मेरे केसेस में सारा उनका वो अदालतों में रुलते रहे हैं, अब ये फलक के पीछे पड़े हुए हैं कि जी उसने ये कर दिया। मतलब हमारे ही खानदान बचा है जिसने पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर छोड़ी हर चीज़ में। अच्छा, ये बताइएगा कि आगे क्या देख रही हैं तहरीक इंसाफ की ये जो थी कि आईनी तरमीम ना हो, तो तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, क्या करेंगे आगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई अपनी लालच तो नहीं थी, उनको तो सिर्फ ये है कि जी इस मुल्क में पहले आइन और कानून की कोई हालत नहीं है। हर किसी को पता है इस मुल्क में फिलहाल कोई आइन कानून नहीं है। तो PTI तो सिर्फ आवाम की बात करती है, वो तो लोगों के लिए कंसर्न थी। देखिए 90 लोग बैठे हैं मिलिट्री कोर्ट में, सिविलियन से जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। घर पे अगर कोई फुटेज है, कोई एक डंडा मारे हैं, कोई एक TV तोड़े हैं, उस पर आप उनका मिलिट्री कोर्ट तो नहीं कर सकते ना, मिलिट्री ट्रायल तो नहीं कर सकते, सिविलियंस हैं। तो उनको तो उनकी फिक्र है, उनकी उम्रें हैं, किसी की कोई किसी के बच्चे की डेथ हो गई है पीछे से, कोई 80 साल का बंदा बंद किया हुआ है, तो उनके खानदानों को मिलने भी नहीं दिया जाता। वो तो इतने मुश्किल हालातों में है, तो उनके लिए हर किसी को बात करनी चाहिए, सिर्फ PTI को बात नहीं करनी चाहिए। आज हमें तो कल बाकियों की बारी आएगी ना, तो अगर आज जो मजे ले रहे हैं तो कल जब अपने पे आएगी तो फिर उसके लिए भी फिर तैयार रहें, क्योंकि वक्त तो एक साथ नहीं रहता, बदलना है इसने, तो फिर आप अपने वक्त की बारी भी तैयार रहे ना। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं ना कि इंसाफ मिले। देखिए अदालतें अपना काम करना शुरू करें, अगर आप अदालतों को बाउंड करें कि वो हर चीज़ हमसे पूछ के करेंगे, हर चीज़ हमारे मशवरे से हमारी। अब मैं कल को कहना शुरू कर दूँ, एक तरमीम पास करें कि अगर मुझे लगेगा मेरे शान में किसी ने गुस्ताखी किया तो मैं उसको जब चाहे उठा भी सकती हूँ, बंद भी कर सकती हूँ, उसके घर भी घुस सकती हूँ। ऐसा नहीं होता ना, इस मुल्क में किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कहे कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, कोई कर्नल जनरल ब्रिगेडियर जो मर्जी हो, आप ये नहीं बोल सकते भाई कि मैं क्योंकि करनैल हूँ, कोई मेजर हूँ, कोई जर्नैल हूँ, तो मेरी शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती, मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। आप सबके सब सरकारी मुलाजिम है, सबके सब, क्या पुलिस हो, क्या फौज हो, ये जितने नुमाइंदे भी हैं पार्लियामेंट के, सारे सरकारी मुलाजिम ही है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता? जब हमारे टैक्स के पैसों पर तनख्वाह ले रहे हो तो सवाल क्यों नहीं करेंगे? सवाल का आप जवाब दें, सेटिस्फाइड करें अपनी आवाम को, बदमाशी ना करें ना। ये चाह रहे हैं हमें सवालों के जवाब ना देना पड़े, हम गुंडागर्दी करें, हम तरमीमें पास करवाएं, हम जबरदस्ती की अपनी इज्जत करवाएं, हम पास करवा रहे लॉ है, हमारा नाम नहीं लिया जा सकता। आपके नाम नहीं लिए जा सकते, हम घरों से उठाई जा सकती हैं, हमारे माँ बाप उठाए जा सकते हैं, हमारे बच्चे सवार हो सकते हैं, अब शौहर को बंद कर दें तो हमारे घरों से उठाए जा सकते हैं आधी रातों को बगैर वारंट के। आप लोगों के नाम नहीं लिए जा सकते। मतलब आप लोग तो खुद को फिर इंसान ही नहीं समझ रहे, एक तरमीम पास कराएं कि हम इंसान ही नहीं है, उससे ऊपर दर्जे की चीज़ है।